राजस्थान का सरहदी जिला है जैसलमेर, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान बसरा है। यहाँ मिट्टी के बड़े बड़े टीले अपनी जगह छोड़कर कब और कहां उड़ जाएं, ये कोई नहीं जानता। बरसों पहले इस वीरान इलाके में पानी की बेहद कमी थी, इसलिए मुट्ठी भर लोग ही यहाँ रहा करते थे और हमारी सेना के चंद फौजी यहाँ गश्त लगाने आते थे। आबादी ना होने के बावजूद भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसी जैसलमेर जिले में सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है तन्नोट, जहाँ पर तन्नोट राय माता का मंदिर है। ये बात साल 1965 की है। पाकिस्तान के खूंखार टैंक भारतीय सीमा में घुसे चले आ रहे थे। उनके आधुनिक टैंक और बड़ी फौज के सामने भारतीय सेना के सिर्फ मुट्ठी भर जवान लड़ाई में मौजूद थे। अब भारत के जवान तीनों तरफ से घिर चुके थे और इधर पाकिस्तान के टैंक लगातार गोले बरसा रहे थे। मौत सामने ही खड़ी थी कि तभी एक चमत्कार होता है। पाकिस्तान ने 3000 गोले बरसाए, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक भी गोला नहीं फटा। लगा कि जैसे कोई रूहानी ताकत भारतीय सेना की रक्षा कर रही थी। ये चमत्कार देखकर भारतीय सैनिकों को एहसास होता है कि वो जिस जगह खड़े हैं वो मां तनोट राय का मंदिर था। आदिशक्ति मां तनोट राय, जिन्हें बम वाली देवी या युद्ध वाली माता भी कहा जाता है। कहते हैं कि अकेले मां तनोट के मंदिर को टारगेट करके पाकिस्तान की सेना ने 450 गोले गिराए थे, लेकिन एक भी गोला फटा ही नहीं। ये गोले आज भी शोपीस की तरह माता के मंदिर में रखे हुए हैं। 1965 और 1971 की लड़ाई में मां तनोट ने कैसे भारतीय जवानों की रक्षा की, इसकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तनोट का इतिहास और मां के चमत्कारों के किस्से हम आपको सुनाएंगे हमारी स्पेशल सीरीज आदिशक्ति में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तन्नोट क्षेत्र में जिस देवी का मंदिर है वो देवी है मां आवड़। बीकानेर राजघराने की आराध्य देवी मां करणी मां आवड़ को ही पूजती थी। जैसलमेर का राजघराना मां आवड़ को अपनी कुलदेवी स्वांग्या माता के रूप में पूजता है। ये वही मंदिर है जहां पर कष्टों को दूर करने के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत मां से अरदास लगाने आते हैं। कहते हैं कि जंग की उस रात भारतीय सैनिक तीनों तरफ से घिर चुके थे, तो मां तनोट राय ने सैनिकों को खुद कहा था कि जब तक वो मंदिर में हैं, मां उनकी रक्षा करेगी। मां का साथ पाकर भारतीय सैनिकों का हौसला बुलंद हो गया। उन्होंने मंदिर के अंदर से ही पाकिस्तान की फौज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव के कारण पाकिस्तानी सेना इस कदर उलझ गई थी कि रात के अंधेरे में उन्होंने अपने ही सैनिकों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। टैंकों का निशाना बदल गया और माता के प्रभाव से भारत ने हारी हुई बाजी को फिर से जीत लिया। तनोट माता का ये चमत्कार देखकर उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें बॉर्डर वाली देवी के रूप में पूजने लगे। भारतीय सेना ने खुद मंदिर के देखभाल की कमान संभाली। आज भी यहाँ पर सुबह शाम की आरती बीएसएफ के जवान करते हैं। मुख्य पुजारी भी बीएसएफ के ही होते हैं। मंदिर की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी 1965 के बाद से ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले रखी है। बॉर्डर वाली देवी के चमत्कारों के किस्से तो आपने सुन लिए, लेकिन ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये मंदिर यहाँ पर बनवाया किसने? क्या है इस मंदिर का और मां तनोट राय का असल इतिहास? ये जानने के लिए हमें जाना होगा सरहद के उस पार। ये बात हजारों बरस पुरानी है। तनोट से कई किलोमीटर दूर सिंध प्रांत में चारण जाति के लोग रहा करते थे। इन्हीं के कुल में मामड़िया चारण का जन्म होता है। 40 साल की उम्र बीत जाने के बावजूद भी मामड़िया को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने माता हिंगलाज के धाम की 7 बार पैदल यात्रा की। मां हिंगलाज ने मामड़िया चारण की भक्ति से खुश होकर उसके घर में 7 बेटियों के रूप में जन्म लिया, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम आवड़ रखा गया। 6 अन्य बहनों का नाम आशी, सेसी, गिहली, हुली, रुम्पा और लांगदे था।
माँ आवड़ और उनकी बहनों ने जन्म के बाद इस क्षेत्र में बहुत सारे चमत्कार दिखाए और लोगों का कल्याण किया, जिससे उन्हें पूजा जाने लगा। कहते हैं कि विक्रम संवत 847 में राजा तनुराव जी भाटी ने तन्नोटगढ़ की नींव रखी थी, जिसके बाद यहाँ देवी माँ का मंदिर बनवाया गया और माँ आवड़ तन्नोटराय माता नाम से प्रसिद्ध हुई। आज माँ हिंगलाज का पावन तीर्थ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लासविला जिले में स्थित है, लेकिन भारत में उन्हें और उनके सभी रूपों को पूजा जाता है। कहते हैं कि माँ तन्नोट के मंदिर में रुमाल बांधने से हर मन्नत पूरी होती है, इसलिए इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। मन्नत पूरी होने पर लोग खुद रुमाल खोलने के लिए यहाँ आते हैं। 1965 की जंग में अगर पाकिस्तान तन्नोट पर कब्जा कर लेता तो रामगढ़ से लेकर साहागढ़ तक के पूरे इलाके पर वो अपना अधिकार जमा सकता था। कहते हैं कि तन्नोट को जीतने के लिए उसने जैसलमेर से तन्नोट जाने वाले रास्ते पर एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस लगाकर सप्लाई चेन को काट दिया। इस वजह से भारतीय सेना की मदद के लिए जैसलमेर के सड़क मार्ग से ना तो कोई वाहन आ सकता था और ना ही कोई टैंक आ सकता था। इतनी तैयारी और बड़े असले के साथ आई पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के पास अगर कुछ था ना, तो वो था हौसला और माँ तन्नोटराय पर विश्वास। तभी तो 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों को देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान भी नतमस्तक हो गया था। उसने भारत सरकार से तन्नोट माता के दर्शन की अनुमति मांगी। करीब 2.5 साल के इंतजार के बाद जब उसे दर्शन करने का मौका मिला तो वो खुद माँ के दरबार पर आया और चांदी का छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में लगा हुआ है। 1965 की जंग के बाद माँ के मंदिर में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया। ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। अगर आप तन्नोट माता के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर जिले में पहुंचना होगा। जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर है तन्नोट माता मंदिर। मंदिर पहुंचने के लिए आप जैसलमेर से प्राइवेट कार में जा सकते हैं या फिर राजस्थान रोडवेज की बस भी तन्नोट जाती है। ये इलाका बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल आने जाने वाले हर एक श्रद्धालु पर कड़ी नज़र रखता है। ऐसे में आपके पास अपना ID प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ रुकना चाहे तो उसके लिए रुकने के भी ज़रूरी इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ विश्राम गृह बना हुआ है जिसमें आप ठहर सकते हैं। आपने फिल्म बॉर्डर तो देखी होगी। उस फिल्म के क्लाइमैक्स में भी माँ तन्नोट का मंदिर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी लोंगेवाला पोस्ट पर हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के बारे में थी, जिसे हम 1971 की जंग भी कहते हैं। इस जंग की असल कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताएं कि नवरात्र पर हमारी ये खास सीरीज़ आदि शक्ति में माँ तन्नोटराय की कहानी आपको कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को याद से लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि माँ तन्नोटराय की कहानी सबको पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।